नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर यूपी टेट, एस टेट, सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हैं ये। और इसमें 30 प्रश्न हैं और वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? बैल को, केचुआ को, घोंघा को या कनखजूरा को? तो इसका सही आंसर है केचुआ को। केचुआ को भूमि की आंत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या फिर भारत में? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का क्या कारण है? बढ़ता प्रदूषण, सिमटते जंगल, बढ़ती जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सिमटते जंगल। जंगलों का कम होना प्रजाति के विलुप्त होने का कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जा सकता है? मनुष्य, गिद्ध, बाघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गिद्ध। गिद्ध को जीव पर्यावरण हितैषी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लकड़ी जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या गोवा में? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। राष्ट्रीय लकड़ी जीवाश्म पार्क राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, मोबाइल नेटवर्क या उद्योगों की बढ़ती संख्या? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, भोपाल में, देहरादून में या मुंबई में? तो इसका सही आंसर है कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? तो सरिस्का पक्षी विहार या पक्षी उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है? बनारस में, प्रयागराज में, कानपुर में या हरिद्वार में? तो इसका सही आंसर है कानपुर में। कानपुर में गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति के सड़ने गलने से प्राप्त होने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर है मीथेन। वनस्पति के सड़ने गलने से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए वरदान है? पीपल, आम, नारियल या यूकेलिप्टस? तो वृक्ष पर्यावरण के लिए वरदान है, ये वृक्ष है पीपल।
अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मकर संक्रांति, बिहू या वन महोत्सव या वैसाखी? तो इसका सही आंसर है वन महोत्सव। भारत में वन संरक्षण से संबंधित जो महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम है वन महोत्सव। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कौन सा तूफान आया? सुनामी, गाजा, यास या हरिकेन? तो 2021 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान आया था, उसका नाम था यास। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1981 में या 1991 में या 1984 में या 1990 में? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया गया था 1981 में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले क्या था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सब पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था और ये राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। गुजरात में एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हम देश की प्राकृतिक पूंजी कह सकते हैं? वन, सड़कें, इमारतें या चिड़ियाघर? तो देश की प्राकृतिक पूंजी कह सकते हैं वन को। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ सर्वाधिक वन भी पाए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य पशु कौन सा है? बाघ, बारहसिंगा, हाथी या बंदर? तो इसका सही आंसर है बारहसिंगा। बारहसिंगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना पर्यावरण से संबंधित है? जन आरोग्य योजना, अन्नदाता योजना, ग्रीन पीस योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ग्रीन पीस योजना, पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जंगलों की कटाई के लिए कौन जिम्मेदार है? बाढ़ आना, वन्य जीव, वृक्षारोपण कार्यक्रम या बढ़ती जनसंख्या? तो इसका सही आंसर है बढ़ती जनसंख्या जंगलों की कटाई के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 में, 1957 में, 1948 में या 1965 में? तो इसका सही आंसर है 1948 में स्थापना हुई थी केंद्रीय वानिकी परिषद की। अगला प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, गुजरात में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश जिसने जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लागू किया? फ्रांस, चीन, भारत या ब्रिटेन?
तो विश्व का पहला देश है जिसने जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लागू किया, वह है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? 2011 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो इसका सही आंसर है 2011 में। 2011 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 4, 6, 5 या 3? तो इसका सही आंसर है, भारत में हॉटस्पॉटों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस राज्य में आग के कारण कई जंगल झुलस गए? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अप्रैल 2021 में आग के कारण कई जंगल झुलस गए। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन